नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज जनपद चमोली मुख्यालय गोपेश्वर में सुबोध प्रेम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहायक निदेशक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड डॉक्टर चंडी प्रसाद घिल्डियाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ संस्कारित शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध सुबोध प्रेम विद्या मंदिर के सभागार में छात्र छात्राओं, अभिभावकों, नगर के प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर घिल्डियाल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नवीन पीढ़ी को अपने देश को गौरवशाली संस्कृति एवं सभ्यता से परिचित कराया जाना चाहिए और उसका पूर्ण रूप से प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। बस सभी शिक्षण संस्थाएं उसका 100% अध्ययन के साथ क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का शिक्षाविद एवं प्रबंधक श्री राकेश गिरोला जी ने पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र एवं अभिनंदन पत्र से स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री आशीष भट्ट ने अभिनंदन पत्र पढ़ा एवं मंच संचालन हिंदी प्रवक्ता श्रीमती सुशीला भट्ट जी ने किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, डिग्री कॉलेज बीएड विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमित जायसवाल, समाजसेवी श्रीमती उषा रावत ने गोष्ठी को संबोधित किया एवं अपने विचार प्रस्तुत किए। यूके न्यूज उत्तराखंड ने मुख्य अतिथि डॉक्टर घिल्डियाल से संवाद स्थापित कर इस वार्ता के संदर्भ में चर्चा की। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में सुबोध प्रेम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हैं और यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा पर एक चर्चा हुई है, एक गोष्ठी हुई है और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहायक निदेशक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा आचार्य डॉक्टर चंडी प्रसाद घिल्डियाल जी। तो सर, ये जो आज का आयोजन रहा और साथ ही साथ बहुत सारे बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई, तो खास तौर पर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और जो एक आचरण की बात है कि शिक्षा के साथ आचरण, तो इसमें क्या संदेश रहेगा सर एक पूरा व्यूअर्स को? देखिए, साविद्या या विमुक्तये, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में शिक्षा का मूल उद्देश्य यही था। केवल पेट भरना, कमाना शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं था। शिक्षा का उद्देश्य था मानव जीवन का सफल होना, और मानव जीवन सफल तब ही होता है जब व्यक्ति के अंदर शिक्षा से संस्कार आते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता, पात्रता धन आपनोति। धन की बात बाद में आई, पहले पात्रता की बात आई और सबसे पहले विनय प्रदान करना। आज मैं देखता हूँ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं लेकिन उदंडता भी उतनी बढ़ रही है। संस्कार विहीन समाज होने से सभ्यता और संस्कृति नष्ट होती है, और जिस देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो जाती है वह देश फिर आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो संस्कारों का समावेश शिक्षा में करने की बात की गई है वह काबिल तारीफ़ है। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, जैसा मैंने उसका ड्राफ्ट देखा है, उसके पैरा 37 का आज हमने जो जिक्र किया यहाँ पर सभी बुद्धिजीवियों के बीच में, संस्कृत शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के बीच में उसके क्रियान्वयन पर जो चर्चा हुई है, तो उसमें यह है कि समाज की जिम्मेदारी, शिक्षक की यदि जिम्मेदारी है तो समाज भी बराबर का जिम्मेदार है। दोनों का 50-50% रोल है एक बालक को संस्कारित बनाने में। अभिभावक, माता पिता और जो अगल बगल का जो समाज है, उस वातावरण का असर बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। किताबी ज्ञान से बड़ा है अनुभव का ज्ञान। यह विचार गोष्ठी बहुत सफल रही है और इसमें मेरे साथ में पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी,
रहे हैं। और यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय है, उसके बीएड विभाग के विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित जायसवाल और इस सुबोध प्रेम विद्या मंदिर के जो संस्थापक हैं आदरणीय, इनका जो विज़न है वह बच्चों के प्रति बहुत अच्छा है और यह भी कहा जाता है कि यह उत्तराखंड के टॉप 10 विद्यालयों में से एक है और संस्कृत में भी बराबर है। तो इस बात की बड़ी खुशी है और इस प्रकार की शिक्षा यदि गोपेश्वर से धारा बहती है तो बहुत ही स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूँ कि सभी अधिकारियों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी भविष्य के लिए बहुत ही सुकून भरा कदम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।